मित्रों, आज की रात बिल्कुल सामान्य नहीं है। आज चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ है, मानो वो भी इस कहानी को सुनने से डर रहा हो। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो महज एक काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि उस गांव के बुजुर्गों की ज़बानी सुनी हुई एक सच्ची घटना है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है विश्वासघात की, उस काली कुंडली की और उस अंधेरी कोठरी की, जिसके अंदर का राज सदियों से दबा पड़ा था। तो क्या आप तैयार हैं इस भयानक सच्चाई का सामना करने के लिए? यदि हाँ, तो अपनी सांसें रोक लीजिए और अपने पीछे की खिड़की अच्छे से बंद कर लीजिए, क्योंकि चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवीपुर में एक पुरानी और भयानक हवेली थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात होते ही अजीबो-गरीब आवाजें आती हैं, पर शहर से आए राजन को इन बातों पर जरा भी विश्वास नहीं था। वो अपनी पत्नी सविता और छोटी सी बेटी गौरी के साथ उस हवेली में रहने आया था, क्योंकि उसे अपने पुरखों की ये जायदाद बेचने से पहले कुछ दिन यहां रुकना था। सविता को हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब सी बेचैनी हुई। हवा में नमी थी, दीवारों से पानी टपक रहा था और अंधेरे कोनों में मानो कोई आंखें गड़ाए बैठा था। पहली रात को सब कुछ ठीक रहा, पर दूसरी रात जब सविता अकेली रसोई घर में बर्तन धो रही थी, तो उसे पीछे से एक गहरी सांस की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने समझा कि शायद हवा का झोंका होगा। तीसरी रात को घटना इतनी भयानक थी कि उसे कभी नहीं भूली। आधी रात को अचानक से गौरी जोर जोर से चीखने लगी। सविता दौड़कर गौरी के पास गई। गौरी की आंखें खुली थी, पर वो बार बार छत की ओर इशारा कर रही थी और कांपते हुए बोली, तारांकन अम्मा, वो दादी। दादी छत पर खड़ी हैं और मुझे बुला रही हैं। सविता ने छत की ओर देखा, पर वहां सिर्फ अंधेरा था। उसने राजन को जगाया, तो राजन ने बच्ची को डांटा और कहा कि बकवास मत करो, पर उसकी आंखों में सविता ने एक अजीब सी चमक देखी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। अगले दिन सविता ने गांव की एक बुजुर्ग औरत से बात की। बुजुर्ग ने कांपते हुए बताया, तारांकन बेटी, इस हवेली में राजन की मां रहती थीं, जिनका नाम शांति देवी था। बहुत अच्छी औरत थीं, पर अचानक एक दिन उनका देहांत हो गया। कहते हैं उन्होंने खुदकुशी की, पर बात पूरी तरह साफ नहीं है। जब सविता ने और पूछा, तो बुजुर्ग चुप हो गईं और जल्दी से वहां से चली गईं। उसी रात सविता को नींद से जोर का शोर सुनाई दिया। वो उठी और देखा कि बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। उसे लगा जैसे कोई हवेली के अंतिम छोर पर बनी बंद कोठरी से आवाज आ रही है। उस कोठरी का ताला जंग लगा हुआ था, पर उस रात वो ताला चटक गया, मानो खुद ब खुद खुल गया हो। सविता डरते डरते वहां गई। कोठरी के अंदर बेहद बदबू थी और दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, माइनस, सच्चाई कभी मरती नहीं। सविता कांप गई। उसी वक्त उसके पीछे एक पुरानी औरत की परछाई दिखी, जो दीवार के पार से निकल रही थी। वो परछाई धीरे धीरे सविता के करीब आई और अचानक सविता के कानों में एक साफ आवाज गूंजी, तारांकन बेटी, मुझे डरने से काम नहीं है। मैं राजन की मां हूं, शांति। मुझे जहर देकर मारा गया था, पर उस जहर की बूंद मेरे मुंह में किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे ही लाडले राजन ने डाली थी। सविता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मुश्किल से कहा, तारांकन, पर क्यों? आप तो उसकी मां हैं। शांति देवी की परछाई कांप उठी और उनकी आवाज में अथाह पीड़ा थी, तारांकन, क्योंकि राजन को मेरी जायदाद चाहिए थी। उस पर बहुत कर्ज था। उसने सोचा कि अगर मैं नहीं रही तो सारी जमीन उसके नाम हो जाएगी। पर सबसे बड़ा पाप तो उसने अपनी पहली पत्नी के साथ किया। हाँ बेटी, तुम उसकी दूसरी पत्नी हो। उसने अपनी पहली पत्नी सुमन को भी इसी कोठरी में कैद करके भूखा मार दिया था, क्योंकि सुमन को उसके पिता ने दहेज में कुछ नहीं दिया था। मैंने ये सब देखा, और जब मैंने राजन को सुमन की लाश को कुएं में फेंकते देखा, तो मैंने उसे समझाना चाहा, पर उस राक्षस ने मेरे ही हाथों मुझे जहर पिला दिया। सविता का दिमाग खाली हो गया। उसे राजन की वो हंसी याद आई, जो कभी दिल को छूती थी, पर अब वो हंसी उसे किसी खूंखार जानवर की तरह लगने लगी। अचानक हवा में एक जोर का झोंका आया और कोठरी का दरवाजा बंद हो गया। सविता डर के मारे चीखी, तो राजन वहां आया। उसने सविता को कोठरी में बंद देखा। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आई। वो बोला, तारांकन, तो तुझे सब पता चल गया है ना? सुमन भी यहीं मरी थी, मां भी, और अब तू भी यहीं मरेगी। मैं किसी को अपनी जायदाद का हिस्सा नहीं दूंगा। राजन ने ताला बाहर से लगा दिया। सविता अंधेरी कोठरी में अकेली थी। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, पर तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ को सहला रहा है।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो शांति देवी का चेहरा अब गुस्से से लाल हो गया था। उनकी आंखों से आग निकल रही थी। वो बोली, तारांकन बेटी डर मत, मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। आज मैं अपनी बहू और अपनी बेटी सुमन का बदला लूंगी। शांति देवी की परछाई दरवाजे के पार से निकल गई। बाहर राजन खुशी से खड़ा हंस रहा था। तभी अचानक उसके गले पर किसी अदृश्य हाथ ने कसकर पकड़ लिया। राजन को सांस नहीं आ रही थी। वो इधर उधर भागा, पर हर जगह उसे अपनी मां का ही चेहरा दिखता था, जो भयानक ढंग से मुस्कुरा रहा था। राजन ने गिड़गिड़ाया, मां, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब शांति देवी नहीं, बल्कि सुमन की आत्मा भी वहां आ खड़ी हुई। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, क्यों? उस एक सवाल ने राजन की सारी मानसिकता तोड़ दी। उसने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया और सीढ़ियों की तरफ भागा, पर सीढ़ियां बेहद फिसलन भरी थीं। वो ऊपर से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई। उसकी आंखें खुली रह गईं और उन आंखों में आखिरी बार अपनी मां का ही भयानक चेहरा झलक रहा था। सविता को कोठरी से बाहर किसी ने नहीं निकाला, बल्कि कोठरी का ताला खुद ब खुद खुल गया। जब वो बाहर आई तो राजन की लाश सीढ़ियों के नीचे पड़ी थी। उसने गौरी को उठाया और गांव वालों के पास भागी। सुबह होते ही पुलिस आई और कोठरी की खुदाई करने पर उन्हें सुमन के कंकाल मिले। सबको सच्चाई का पता चल गया। उसके बाद सविता ने गौरी को लेकर वो हवेली हमेशा के लिए छोड़ दी। पर कहते हैं कि आज भी अमावस्या की रात को उस हवेली से दो औरतों की हंसी आती है, माइनस एक बुजुर्ग और एक जवान, जो मिलकर खूब हंसती हैं, क्योंकि आखिरकार उन्हें न्याय मिला। पर सविता की बेटी गौरी को आज भी डर लगता है, क्योंकि वो कहती है कि उस रात उसने अपने पिता राजन को नहीं, बल्कि अपनी दादी को ही सीढ़ियों से गिरते देखा था। शायद दादी राजन के शरीर में रहते हुए खुद ही अपने बेटे को सजा दे रही थी। निष्कर्ष, तो ये थी उस हवेली की सच्ची कहानी। याद रखना, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई ना कोई राज जरूर छिपा होता है, और सच्चाई कभी मरती नहीं, वो तो बस अपना सही समय ढूंढती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। अगर इस कहानी ने आपकी नींद उड़ाई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां आने वाली हैं।